बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 डायनामिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन जनरली हैज़ अ ग्रेट मैग्नीट्यूड। कौन सी फ्रिक्शन जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें सबसे पहली चीज़ आपको बताता चलूँ कि फ्रिक्शन उस टाइम पे ज़्यादा होगी जब जो इन कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होगा। रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन की निस्बत स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में जो इन कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है। और अब इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। अब रुके होने से मुराद ये है कि फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा है कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में तो फ्रिक्शन है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसमें मूव ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगी, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, सेकंड एमसीक्यूज है, व्हाट इज अ कॉमन मेथड टू रिड्यूस स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है। इंक्रीजिंग द सरफेस रफनेस, रफनेस इंक्रीज कर दें। अगर रफनेस इंक्रीज करेंगे तो उस जो ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगी, जबकि यहाँ पे मेथड पूछा गया है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का। बी ऑप्शन देखें, अप्लाइंग और लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा ग्रीस जैसा कि है, ऑयल है, कोई ऐसा हम यूज करें जिसकी मदद से उस ऑब्जेक्ट का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए, यानी कि उसकी स्मूथनेस इंक्रीज हो जाए। तो ऑयल या ग्रीस यूज करके हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं और इस प्रोसेस को लुब्रिकेंट का नाम, इनको लुब्रिकेंट का नाम देते हैं। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अप्लाइंग अ लुब्रिकेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, रोलिंग फ्रिक्शन अकर्स व्हेन an object rolls over a surface, an object slides across a surface, two surfaces are pressed together without movement, or an object is immersed in a fluid। कि रोलिंग फ्रिक्शन कब होती है। रोलिंग फ्रिक्शन में उस वक्त होती है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल कर रहा होता है। एक ऑब्जेक्ट जो रोल कर सकता है वो किसी सरफेस के ऊपर रोल करता है, तो उस वक्त हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन होती है। तो ए ऑप्शन जो है, एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर ए सरफेस, ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, द डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन। डिसिपेटिव फ्रिक्शन इफेक्ट जो है फ्रिक्शन का, वो क्या हमें रिजल्ट देता है। इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी की सूरत में, एनर्जी लॉस एज हीट की सूरत में, इंक्रीज्ड पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में, या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की सूरत में। डिसिपेटिव इफेक्ट है फ्रिक्शन का, वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है फ्रिक्शन की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, या एनर्जी लॉस एज हीट है। तो फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज कर रही होती है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो वो फ्रिक्शन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की, यानी कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है काइनेटिक एनर्जी के साथ उसका कुछ हिस्सा थर्मल एनर्जी, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन करेक्ट है, एनर्जी लॉस एज हीट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन थ्रू डिजाइन चेंज। डिजाइन चेंज करके हम कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यूजिंग सैंड पेपर ऑन सरफेस, इसमें डिजाइन चेंज नहीं किया गया, इसने डिजाइन का पूछा है। बी है डिजाइन बॉल बेरिंग, यस, बॉल बेरिंग डिजाइन करके हम फ्रिक्शन को चेंज कर सकते हैं। बॉल बेरिंग क्या है, बॉल बेरिंग में जो इंटरनल हमारे पास सर्कुलर सरफेस होती है और एक्सटर्नल जो सर्कुलर सरफेस होती है, इनके दरमियान छोटी छोटी बॉल्स होती हैं और उनका कॉन्टेक्ट एरिया जो है सरफेसेस के साथ कम होता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर जब रोल करती हैं तो उसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। तो डिजाइनिंग अ बॉल बेरिंग, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 6 है, इन विच सिचुएशन इज रोलिंग फ्रिक्शन प्रेफरेबल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। किस सिचुएशन में जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे प्रेफर करती है। मूविंग फर्नीचर ऑन व्हील्स, ड्रैगिंग अ हैवी बॉक्स, पुशिंग एन ऑब्जेक्ट अप अ स्लोप, स्लाइडिंग अ ब्लॉक ऑन ए फ्लैट सरफेस। बी, सी और डी केस में तीनों जो हैं यहाँ पे
तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। जब हैवी बॉक्स को ड्रैग करेंगे तब भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, पुश करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को स्लोप पे तब भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, और डी स्लाइडिंग अ ब्लॉक ऑन फ्लैट सरफेस तब भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। लेकिन ए ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें फर्नीचर मूव करता है व्हील्स पे, तो इस केस में रोलिंग फ्रिक्शन है, तो इस वजह से ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, व्हाई इज रोलिंग फ्रिक्शन जनरली लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम क्यों होती है? बिकॉज ऑफ लेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। यस, जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम इसी वजह से होती है कि जिस केस में भी सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट कम होगा वो फ्रिक्शन कम होगी। तो रोलिंग फ्रिक्शन के केस में जो इन कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम होता है, इस वजह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बिकॉज ऑफ लेस सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, विच एक्शन डज नॉट रिड्यूस फ्रिक्शन? इनमें से कौन सा एक्शन फ्रिक्शन को रिड्यूस नहीं करता? पॉलिशिंग सर्फेसेज, मेकिंग सर्फेसेज रफर, अप्लाइंग ग्रीस, यूजिंग रोलर्स। इसमें ए, सी और डी ऑप्शन को हम चेक करें तो इन तीनों केसेस की मदद से फ्रिक्शन रिड्यूस की जा सकती है, लेकिन जो बी ऑप्शन है मेकिंग सर्फेसेज रफर, जब किसी सरफेस को हम रफ कर देंगे तो उससे फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाएगी, रिड्यूस नहीं करेगी, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 9 है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन मशीन्स? मशीन में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की प्राइमरी रीजन क्या हो सकती है? फ्रिक्शन इंक्रीज करके नॉइस इंक्रीज की जाती है, फ्रिक्शन इंक्रीज करके एफिशिएंसी इंक्रीज, फ्रिक्शन को रिड्यूस करके नॉइस इंक्रीज किया जाता है। नो, ये प्राइमरी रीजन नहीं हो सकता। दूसरा, फ्रिक्शन रिड्यूस करके एफिशिएंसी इंक्रीज की जाती है। यस, कोई भी मशीन जो है उसमें फ्रिक्शन को कम करके हम उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। एफिशिएंसी क्या है कि जितनी हम उसको इनपुट दे रहे हैं उसके मुकाबले में जो हमें आउटपुट आ रही है वो बेहतर हो। ठीक है, यानी कि जितनी मैक्सिमम आउटपुट ले सकें गिवन इनपुट की सूरत में। तो इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज कार है, कार को हम पेट्रोल प्रोवाइड करते हैं और उस पेट्रोल इनपुट की सूरत में जो पेट्रोल दिया जाता है उसकी मदद से कार जब मूव करती है उसके जो इंजन है और बाकी पार्ट्स है उनके दरमियान अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो नॉइज ज्यादा क्रिएट होगी और गाड़ी ज्यादा जोर लगाएगी और उसकी मदद से उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन को कम कर दें तो उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है, व्हेन डज स्लाइडिंग फ्रिक्शन अकर? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होती है? व्हेन टू सरफेसेस मूव पैरेलल टू ईच अदर, when one surface rolls over another, when two surfaces are at rest in contact, when an object moves through a fluid। तो इन अगर केसेस पे गौर करें तो बी, सी और डी में जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस केस में है? जब दो सरफेसेस मूव कर रही हैं पैरेलल टू ईच अदर। इस केस में एक सरफेस का जो एरिया है वो दूसरी सरफेस के ऊपर इन कॉन्टैक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ये ऑप्शन व्हेन टू सरफेसेस मूव पैरेलल टू ईच अदर, इस केस में स्लाइडिंग फ्रिक्शन मौजूद है। यहां तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।